नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच विशेष से विशेषण से रिलेटेड भी तमाम प्रकार के विषय सामग्री को आप सभी के बीच लाई हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के इस क्लास को मैं आरंभ करूँ उसके पहले आप सभी को पुनः मैं बताना चाहती हूँ कि विशेष से विशेषण के शब्दावली से संबंधित लगभग 30 से 40% क्वेश्चन बनते हैं। अर्थात क्वेश्चन ये बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है, या क्वेश्चन ये पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन आपका विशेषण है। मतलब कि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा या कोई भी ऐसी परीक्षाएं दे रहे हैं जिसमें कि विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो यदि 10 क्वेश्चन आने हैं तो ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, जिसमें ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है, या ये पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य नहीं है, या क्वेश्चन ये पूछ दे कि कौन से ऐसे युग्म विशेष्य और विशेषण के सही रूप से युग्मित है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप सभी के बीच भी तमाम प्रकार के शब्दावलियों को लाया गया है ताकि आप देखकर उसे सही कर सके, क्योंकि जो विकल्प दिए गए होते हैं वो बहुत ही थोड़े थोड़े भिन्नता के कारण उसमें प्रायः विद्यार्थियों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अतः आप सभी की निश्चित सफलता के लिए ये सारी विषय सामग्री मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं। पूर्व में भी कई वीडियोज़ इससे रिलेटेड लाए गए हैं। आप अवश्य ही सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, जिसमें स्पेशल विशेषण से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है। जाइए और उसमें टोटल विषय सामग्री का आप अध्ययन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं विशेषण से रिलेटेड आज का क्लास। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको इस क्लास में ये बताने वाली हूँ विशेष्य, उसके बाद बताऊंगी विशेषण। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं पाचन क्या है, विशेष्य। प्रेम क्या है, विशेष्य। पुराण क्या है, विशेष्य। पुण्य क्या है, पुण्य क्या है, पुष्प क्या है, विशेष्य। पत्थर क्या है, विशेष्य। परितोष क्या है, विशेष्य। ठीक है, अब देखते हैं इसका विशेषण। ठीक है, पाचन का विशेषण पाचक हो जाएगा, प्रेम का विशेषण प्रेमी हो जाएगा, ऐसे ही पुराण का। ठीक है, पुराण विशेष्य का विशेषण पौराणिक हो जाएगा। पुष्प विशेष्य का विशेषण पुष्पित हो जाएगा। पत्थर विशेष्य का विशेषण पत्थरीला हो जाएगा, जबकि परितोष विशेष्य का विशेषण परितोषित हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन टोटल थी ये टोटल आपके विशेष्य हैं, ये टोटल आपके विशेषण है। यदि आपको शॉर्ट स्क्रीन करना है तो अभी कर लीजिए, हालांकि मैं पुनः आप सभी को सुविधा दूंगी। अब आते हैं नेक्स्ट विशेष्य और विशेषण। तो आप देख रहे हैं पल्लव विशेष्य है, प्रलय विशेष्य है, प्रातःकाल विशेष्य है, प्रांत विशेष्य है, फल विशेष्य है। ठीक है, फेन विशेष्य है, पल्लवित क्या है, विशेषण है, प्रलयंकर क्या है, विशेषण है, प्रातःकालीन क्या है, विशेषण है। ठीक है, प्रांतीय विशेषण है, फलद और फलप्रद क्या है, ये दोनों विशेषण है, और फेनिल क्या है, ये भी विशेषण है। ठीक है, तो पल्लव विशेष्य का विशेषण पल्लवित होगा। ठीक है, प्रलय विशेष्य का विशेषण आपका प्रलयंकर होगा। ठीक है, और प्रातःकाल विशेष्य का विशेषण प्रातःकालीन हो जाएगा। प्रांत विशेष्य का विशेषण प्रांतीय हो जाएगा, और फल का फलद प्लस फलप्रद दोनों हो जाएगा। दोनों में से कोई विकल्प होगा तो इसे मान्य किया जाएगा। ठीक है, और फेन विशेष्य का विशेषण फेनिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फुसलाना विशेष्य है और फेरना भी विशेष्य है। ठीक है, फुसलाना का विशेषण फुसलाऊ हो जाएगा, फेरना का विशेषण फेरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अवश्य इसको यदि शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ आते हैं फौज क्या है,
विशेष्य है। फसाद क्या है? विशेष्य है। फूर्ति क्या है? विशेष्य है। फाल्गुन क्या है? विशेष्य है। फसल क्या है? विशेष्य है। ठीक है। और ये फौजी विशेषण है, फसादी भी आपका विशेषण है, फुर्तीला भी विशेषण है, फाल्गुनी भी विशेषण है और फसली भी आपका विशेषण है। ठीक है। ये जो टोटल लाइन है ये टोटल आपका विशेष है और ये विशेषण है। ठीक है। तो फौज विशेष्य का विशेषण आपका फौजी होगा, फसाद विशेष्य का विशेषण फसादी होगा, फूर्ति विशेष्य का विशेषण फुर्तीला होगा, फाल्गुन विशेष्य का विशेषण फाल्गुनी होगा, फसल का फसली होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका फिक्र विशेष्य है, बल विशेष्य है, ब्रह्म विशेष्य है, बेवफाई विशेष्य है, बिहार विशेष्य है, बेवकूफ़ी विशेष्य है। ठीक है। ये टोटल लाइन आपके विशेष्य है और ये टोटल लाइन आपके विशेषण है। ठीक है। जिसमें फिक्रमंद आपका विशेषण हो गया, बलिष्ठ और बलवान आपका विशेषण हो गया, ब्राह्म विशेषण हो गया और बेवफा भी विशेषण हो गया और बिहारी भी विशेषण हो गया और बेवकूफ़ भी विशेषण हो गया। आप देखते हैं फिक्र का विशेषण फिक्रमंद होगा। ठीक है। फिक्र का विशेषण फिक्रमंद होगा, बल का विशेषण आपका बलिष्ठ हो जाएगा और बलवान हो जाएगा, ब्रह्म का विशेषण ब्राह्म हो जाएगा, बेवफाई का जो विशेषण है वो बेवफा हो जाएगा, बिहार का विशेषण आपका बिहारी हो जाएगा, बेवकूफ़ी का विशेषण आपका बेवकूफ़ हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप अवश्य ध्यान में रख लीजिए। अब नेक्स्ट बताना है ये 4, बुलंदी बिकना बूझना बाधा। बुलंदी बिकना बूझना बाधा, ये चारों आपके विशेष्य हैं। ठीक है। ये चारों आपके विशेष्य हैं, जबकि बुलंद, बिकाऊ, बुझक्कड़ और बाधित ये चारों आपके विशेषण हैं। ठीक है। तो फिर से देखिए, बुलंदी विशेष्य का विशेषण आपका बुलंद हो जाएगा। बिकना विशेष्य का विशेषण आपका बिकाऊ हो जाएगा, बुझना विशेष्य का विशेषण आपका बुझक्कड़ हो जाएगा, बाधा विशेष्य का विशेषण आपका बाधित हो जाएगा। ठीक है। कि आप जाने इतने महत्वपूर्ण विशेष और विशेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आप देख रहे हैं बाजार विशेष्य है, बालक विशेष्य है, वन विशेष्य है, बल विशेष्य है। ठीक है। बाजारू क्या है? विशेषण है। बाल्य क्या है? ये भी विशेषण है। बनैला क्या है? विशेषण है। बलिष्ठ क्या है? विशेषण। ठीक है। बाजार विशेष्य का विशेषण बाजारू हो गया, बालक विशेष्य का विशेषण बाल्य हो गया, वन विशेष्य का विशेषण आपका बनैला हो गया, बल का हो गया आपका बलिष्ठ। ध्यान रखिए, वन का बनैला, बल का बलिष्ठ। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बुलंदी पर। बुलंदी क्या हो गया? विशेष्य। ब्याह क्या हो गया? विशेष्य। बखेड़ा क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है। ये तीनों आपके विशेष्य हैं। बुलंद क्या है? विशेषण है। ब्याहता क्या है? विशेषण है। बखेड़िया क्या है? विशेषण है। ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बखेड़िया का विशेष्य क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका बखेड़ा। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो बुलंदी विशेष्य का विशेषण बुलंद होगा, ब्याह विशेष्य का विशेषण व्याहता हो जाएगा, बखेड़ा विशेष्य का विशेषण आपका बखेड़िया हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। बीच आपका विशेष्य है, बोलती आपका विशेष्य है, बुभुक्षा आपका विशेष्य है, बुजुर्ग आपका विशेष्य है। ठीक है। बिचला आपका क्या है? विशेषण है। बोलता आपका विशेषण है, बुभुक्षित क्या है? विशेषण, और बुजुर्गाना क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। तो देखिए, बीच जो विशेष्य है इसका विशेषण आपका बिचला हो गया। ठीक है। जबकि बोलती जो विशेष्य है इसका विशेषण बोलता हो गया और बुभुक्षा का विशेषण आपका बुभुक्षित हो गया और बुजुर्ग विशेष्य का विशेषण आपका बुजुर्गाना हो गया। ठीक है। दो बचे आपके बिलगाव और बुद्धि, ये दोनों भी विशेष्य हैं और बिलगाव का विशेषण आपका बिलग होगा और बुद्धि का विशेषण बौद्धिक होगा। तो साथियों,
इस क्लास को आप निश्चित रूप से अच्छे से करिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाइए और विशेष से विशेषण से रिलेटेड जो भी क्लास है, ठीक है, उन सभी को ज़रूर एक बार कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप सभी की सफलता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरे द्वारा ये कलेक्शन तमाम पुस्तकों और विभिन्न नोट्स के माध्यम से कलेक्शन आप सभी के हितों के संरक्षण के लिए लाया गया है। आप अवश्य ही इसका उपयोग करें। मैं भी जब समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दी थी तो इन सभी का सहयोग अवश्य ली थी ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो आप सभी को यही दिशा निर्देश देना है कि हर एक क्वेश्चन को आप गंभीरता से यदि लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा साहस, शक्ति, शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अपने लक्ष्य की ओर जाइए। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। यदि आप थोड़े से भी घबराएंगे तो घबराहट का काम हमेशा खराब होता है। इसलिए शांति से अपने कार्य को आगे बढ़ाइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आप अवश्य प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको विशेष से विशेषण से रिलेटेड तमाम प्रकार के क्लास आपको मिलेंगे और सामान्य अध्ययन और प्लस ये सामान्य हिंदी से जो भी आप लोगों को विशेष सामग्री चाहिए सबके प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराए गए हैं। आप ज़रूर जाइए और वहाँ पे अध्ययन करें। और साथ में आप लोग को बताना है, मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज कार्यक्रम भी लगातार लाए जा रहे हैं। हर एक टेस्ट सीरीज को अवश्य ही ज्वाइन करिएगा और उस ज्वाइन करने का नियम ये है कि वो सेल्फ टेस्ट सीरीज है। ये सफलता आप लोगों के लिए लाया गया, आपकी सफलता के लिए लाया गया है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ईमानदारी के साथ देंगे, पेज पेन ले लेंगे, जो जो क्वेश्चन बोला जाएगा उसका आप फटाफट उत्तर स्वयं देंगे और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उन्हें दोबारा आप हल करिए और तब तक हल करिए जब तक सारे क्वेश्चन आपके क्लियर ना हो जाए, क्योंकि मेरे द्वारा उन्हीं सारे क्वेश्चनों को लाया जा रहा है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने सफलता लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।